हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे ही होंगे, मध्य प्रदेश में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। तो साथियों, एक बड़ा कर्मचारी वर्ग लगातार मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। तो इससे संबंधित एक जानकारी निकल के आई है। तो जानकारी को पाने के लिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखें, अब मध्य प्रदेश ओल्ड पेंशन की ओर मंत्री बोले 22 कर्मचारी संगठनों से 3 दौर की बातचीत, जीएडी करेगा परीक्षण। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बिसेन भास्कर से बोले ओपीएस के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है इन्हें, बिसेन जी हैं, इन्होंने भास्कर से चर्चा में कहा है कि ओपीएस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वो। तो चलिए देखते हैं इसको। कर्नाटक के बाद एक और भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की ओर बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप सभी को यह जानकारी होगी कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा का शासन होने के बावजूद पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। तो उसके बाद मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां पर भाजपाई शासन में और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की अच्छी खबर आ रही है। तो चलिए देखते हैं और आगे। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस वाले प्रदेश के 4,82,000 कर्मचारी इस पर लामबंद होने लगे हैं। शुक्रवार को इस मुद्दे पर जब भास्कर ने सरकार की ओर से कर्मचारी मामलों को देख रहे सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक 22 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। तो उन्होंने बताया है कि अभी तक 22 कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत हुई है। उनसे ओपीएस से जुड़े जो भी ज्ञापन मिले हैं उन्हें परीक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को भेज दिया है। इसी मामले पर भाजपा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष दर्जा कैबिनेट मंत्री व विधायक गौरी शंकर बिसेन ने भास्कर से कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की हर हाल में बहाली होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, मैंने सरकार से इस बारे में विचार करने का आग्रह किया है। इस लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और वित्त एसीएस अजीत केसरी ने ओपीएस के प्रस्ताव से इनकार किया है। इन्होंने इसके बारे में इनकार किया है। तो चलिए आगे और थोड़ा सा और देखते हैं। ओपीएस 20 लाख वोटों का सवाल। तो ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर के 20 लाख वोटों का सवाल सरकार के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि इस दायरे में जो भी कर्मचारी आते हैं उनके सभी परिवार वालों को मिला करके लगभग 20 लाख वोट बनते हैं, जिसका नुकसान सरकार अभी नहीं करना चाहेगी। चुनावी माहौल है तो जो भी कर्मचारी वर्ग है अपनी अपनी मांग को जरूर बना कर रखें ओपीएस को लेकर के, क्योंकि चुनावी माहौल में इसको लागू किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। तो इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। पंजाब में नोटिफिकेशन आना बाकी है और पंजाब में नोटिफिकेशन ही आना बाकी है, बाकी इसमें भी लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे भाजपाई राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। कर्नाटक सरकार ने तो कमेटी बना दी है जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ जाकर ओपीएस को समझेगी। तो एक अच्छी बात है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जाकर के ओपीएस की पूरी स्कीम को समझेगी। तो इसके लिए कमेटी गठित कर दी है। और विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम के नफ़ा नुकसान का आकलन सरकार भी कर रही है। तो सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है कि काफ़ी ज़्यादा वोटों का नुकसान हो जाएगा यदि ओपीएस को चालू नहीं किया जाता है तो, क्योंकि 4,82,000 कर्मचारियों
और उनके परिवार के करीब 20 लाख वोट हैं। इनमें ज़्यादा कर्मचारी 5 बड़े शहरों क्षेत्रों में हैं, जहां 30 विधानसभा सीटें हैं। तो 30 विधानसभा सीटों में लगभग 4,82,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो इनके परिवार वालों को मिला करके 20 लाख से अधिक वोट बनते हैं, और जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा यदि पुरानी पेंशन स्कीम को चालू नहीं किया गया। तो सरकार चुनावी माहौल में वोटों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो यदि कर्मचारी वर्ग अपनी मांग को बनाए रखते हैं तो हर हाल में इनको पुरानी पेंशन स्कीम चालू करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे और थोड़ा सा देखते हैं। ये कर चुके हैं समर्थन। तो कौन कौन लोग इनका पहले और समर्थन कर चुके हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान ओल्ड पेंशन लागू किए जाने के संबंध में केंद्र में चर्चा करने की कह चुके हैं। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी, दिनेश राय, मुनमुन भी ओपीएस पर खुलकर बात रख चुके हैं। तो इन लोगों ने भी ओपीएस के बारे में खुलकर अपने ओपिनियन रखी है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगर 16 अप्रैल को 80 लाख कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। तो 16 अप्रैल को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। 80 लाख लगभग कर्मचारी उसमें प्रदर्शन करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के। तो 32 राज्यों के 50 लाख और केंद्र के 30 लाख अफसरों कर्मचारियों ने देश भर में ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर 16 अप्रैल को, डेट आप लोग ध्यान रखेंगे कि 16 अप्रैल को एक दिवसीय धरने का आयोजन किया है। तो एक दिन का धरना रहेगा इनका, और लगभग 80 लाख कर्मचारी उसमें आएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन को हैंडल कर रहे विजय बंधु का कहना है कि मध्य प्रदेश में 22 कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस को अपनी मांग पत्र में, चलिए आगे देखें, अपनी मांग पत्र में पहले नंबर पर रखा है। तो 22 कर्मचारी संगठन हैं, इन्होंने ओपीएस को अपनी मांग पत्र में सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ है। जबकि नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया बोले, मंत्री भदौरिया ने हमसे कहा है कि सीएम के सामने अच्छे वकील के रूप में आपकी बात रखूंगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था, आपका एजेंडा आगे तक ले जाऊंगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि इस साल चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में, और चुनावी माहौल के चलते हुए सरकार कहीं भी अपना वोट बैंक को कम करना नहीं चाहेगी। तो आपकी सुनवाई जरूर होगी। तो आप लोग इसका समर्थन करते रहें और अपनी मांग को जारी रखें, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम यदि लागू हो जाती है तो सभी कर्मचारियों के लिए इसका एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।